सवाल पूछे, मेरा एक ये सवाल है कि मीडिया भी जो है वो कितने सारे मामलों पर गायब है। अगर आप ठेकाकरण चल रहा है, परमानेंट नौकरियां बंद हो रही हैं, नौकरियों के बंद होने को आप रोजगार कहती हैं। मुद्दों से भटका के हर वो इंसान जिसको जो सवाल पूछ रहा है उसको पकड़ती रहेगी, तब तक हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। उस इंसान को ये सरकार चुप कराने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, या फिर मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि तीसरा सिंहलवाद जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट आज तक जेल में हैं, और वो लोग जो कंप्लेंट करे थे, वो लोग जिन लोगों ने खुद ही मुद्दे को उठाया था उनको ये और उनको मैन हैंडल करा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी, उनको मारा पीटा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं देश में लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के लिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम करते आए थे, हम करते आएंगे, क्योंकि जब तक ये सरकार बहुसंख्यक आबादी के मुद्दों से भटका के हर वो इंसान जिसको जो सवाल पूछ रहा है उसको पकड़ती रहेगी, तब तक हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि इस सरकार को, इस सत्ता को, इस स्टेट को चुनौती देना ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये अपनी पावर के पीछे छिप कर कुछ लोगों का समर्थन करके, वायलेंस का सहारा लेके हर तरीके के लोकतांत्रिक अधिकार का दमन करते रहेंगे। इस समय तो मुख्य जो समस्या है, मुख्य मुद्दा जो है वो युवाओं का है, क्योंकि युवा सड़कों पर है। आप भी युवा बने, आप बने, अलग मुद्दे पर आइए। यहाँ पे युवा सड़कों पर, जिस युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, वो खतरे में। देखिए, इस देश में चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, हम हर उस चीज़ के लिए जो बहुसंख्यक आबादी के हितों के लिए है, जिसके खिलाफ ये सरकार हमें दबा रही है, हम यहाँ आए हैं। चाहे वो युवा का मुद्दा ही हो। आज से 2 दिन पहले यही इसी जंतर मंतर पर कई लोग आए थे, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के अगेंस्ट, लेबर कोड के अगेंस्ट, अग्निवीर के नाम पर होते आए कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के अगेंस्ट प्रदर्शन करना चाहा था। और ये एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट स्पेस है, और यहाँ से हमारे साथियों को, कई सारे प्रदर्शनकर्ताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले गया गया। उस मुद्दे पर आपको शायद परमिशन नहीं दी गई। जब आप युवाओं के मुद्दे अग्निपथ को उठा रही थी, तब आपको डिटेन किया गया था। डिटेन किया गया था, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जा रहा था, पर ये जो साइट है जंतर मंतर की, ये डेजिग्नेटेड है। यहाँ पर आज विरोध का अधिकार, तो विरोध क्यों नहीं हो रहा सर? पहले एक सेकंड में एक बात जोड़ना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और खासकर जंतर मंतर ये स्पेस जो दिया गया था, जहाँ पे अक्सर ऐतिहासिक रूप से कई प्रदर्शन हुए हैं, कई प्रोटेस्ट हुए हैं, अब इस जगह से भी लोगों को उठाकर इतनी सारी फोर्सेस बुलाकर ले जाया जा रहा है। और आप मुझसे सवाल पूछे, मेरा एक ये सवाल है कि मीडिया भी जो है वो कितने सारे मामलों पर गायब रहती है। उस दिन भी मीडिया में कितने लोग यहाँ पर आए थे, और सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, से तो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। आज का मुद्दा क्या था? किस मुद्दे को भटकाया जो महाराष्ट्र का मुद्दा आ गया बीच में? सीधी सी बात है। पहली बात है कि हम किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, मीडिया या जनता के बीच में किन मुद्दों को सामने आना चाहिए वो जरूरी है। असली मुद्दा क्या है? रोजगार। असली मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। असली मुद्दा क्या है? शिक्षा के न मिलने का। असली मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य के न मिलने का। और इन सब चीजों के न मिलने के लिए लोगों की जीवन और आजीविका पे जो हमला हो रहा है, उन हमलों के खिलाफ जो बोलते हैं, उनकी आवाजों को सुनिए, उनके कौन कैसे सुलझा? रोजगार आ गया, रोजगार मिलेगा 4 साल बाद, और 4 साल में युवाओं को मौका मिलेगा। आप एक बात है, रोजगार मिलेगा 4 साल बाद, 4 साल बाद आप रोजगार छीनेंगे। और आज बताइए रोजगार कहाँ मिला? बाकी हर जगह कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है, हर जगह आप देखेंगे कहाँ पे मिल रही है। लगातार आप ठेकाकरण चल रहा है, परमानेंट नौकरियां बंद हो रही हैं, नौकरियों के बंद होने को आप रोजगार कहती है? हम नहीं कहते, सरकार कहती है। वही तो सरकार बताती। नहीं, सरकार पक्ष में कहती है। सरकार तो ये भी कहती है कि आप भूखे रहिए। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक खाइए, इसमें सरकार जनता से डटी हुई है। वो जो हुकूमत थी वो जनता से, देखिए सरकार पे कैसे भरोसा करें इस सरकार पे, जब सरकारें लगातार जनता के मुद्दों को दबा रही है। कहाँ गए हमारे 15 करोड़ रुपए? कहाँ गए 15 लाख रुपए? और कहाँ गए वो जुमले, कहाँ गए वादे, कहाँ गए एम्स, कहाँ गए हमारे लगातार शिक्षा के बन रहे? हमारे यहाँ न तो शिक्षा के संस्थानों के बनाने की बात कही गई, वो नहीं मिले हमें कोरोना के समय में कहीं भी मिला नहीं हमें स्वास्थ्य सेवाओं की सही। आप स्टूडेंट हैं?
मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। नहीं, वैसे अभी स्टूडेंट है। हाँ, मैं पढ़ाई करता एक हूँ। स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पर आजकल देखेंगे तो स्टूडेंट सड़कों पर है, प्रदर्शन करते क्यों हैं। कर रहा है भाई साहब? हमारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, तो आप यूनिवर्सिटियों को बंद होने के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमें रोजगार नहीं मिला, हम नहीं लड़ेंगे। आप कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, बेरोजगार बैठिए, पकड़ेता नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारा एक नारा, एक बहुत लंबा चलता हुआ आ रहा नारा है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। ये नारा बहुत पुराना नारा है, हम उठाते आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी तक शिक्षा पहुंच गई है, हमारे तक कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में पहुंच गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रिविलेज के साथ एक जगह बना लें, इसी सिस्टम में असिमिलेट हो जाए। हमारा काम ये भी है कि हमारे बाद भी लोगों को शिक्षा मिलती रहे। सावित्रीबाई जैसे लोगों ने संघर्ष किया, हमें इतनी शिक्षा मिली है। हम चाहते हैं हम और संघर्ष करें जिससे लोगों तक रोजगार पहुंचे। ये 4 साल वाला रोजगार नहीं, हम चाहते हैं लोगों तक नौकरियां पहुंचे, क्योंकि जो पढ़ाई हो रही है, जिस पढ़ाई का लाभ मैं उठा रही हूँ वो मेरे माँ बाप नहीं दे रहे हैं, वो इस देश की जनता के पैसों से हो रहा है। वो जनता के पैसों से है, जनता के टैक्सेस से है। आप लोग 4 साल का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम उठा रहे हैं आज से 2 दिन। 4 साल का मुद्दा उठा। आप एक बात बताइए कि आज आप यहाँ प्रोटेस्ट कवर करने आई हैं, तो आप एक हेडलाइन बनाएंगे आज हम इस मुद्दे के लिए आए हैं। हम 2 दिन पहले यहाँ पर अग्निवीर कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, हर मुद्दा जुड़ा हुआ है, ये बात मैं मान रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि 2 दिन पहले जब दूसरे मुद्दों का प्रदर्शन था, शायद आप यहाँ नहीं थी। आर्ट फैकल्टी DU में हमारा प्रदर्शन था, तो वहाँ पर भी हम अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक मुद्दा है तो ये मुद्दा ज़रूरी नहीं है। हम समझते हैं कि रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, हर वो मुद्दा जो बहुसंख्यक आबादी से जुड़ा हुआ है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और क्यों उसको उठाना ज़रूरी है। हम ये भी समझ रहे हैं कि अभी यहाँ पर हम एक मुद्दे को लेकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर या हमें ज़रूरी नहीं लगता कि हम रोजगार की बात करें। इसीलिए आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने बार बार बोला है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 चीज़ें, ये अहम मुद्दे जो है ये गायब कर रहे हैं। ये कई लोगों के, सरकार के लिए गायब हो सकते हैं क्योंकि वो कटी हुई है। हम लोगों के लिए जो इस देश की आबादी है, जो समझते हैं कि बहुसंख्यक आबादी की क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो उसको किसी भी रंग में रंगना चाहे वो अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स को क्रिमिनल रंग में रंगे, हम ये भी समझते हैं कि जिस इंसान का घर तोड़ा जाता है वो मजदूर आबादी का इंसान होता है, वो होता है जो मेहनत कश आबादी का इंसान होता है जिसका घर तोड़ा जाता है। ये अंबानी और अडानियों का नहीं तोड़ा जाता है। जो जितना भी लोग हैं जो इस देश के सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग से आ रहा है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो एक दिन की दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसमें भी मजदूर और किसान जो वर्ग के लोग थे उन पर अटैक किया गया। और अब ये जो सेना भर्ती वाला है, इसमें भी उन्हीं के बच्चे जो है, भर्ती जो होती है उसमें क्या होता है कि गांव-गांव से अलग अलग युवा आते हैं, उनको एक 10वीं पास 12वीं पास एलिजिबिलिटी के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको खींचा जाता है, उनको चाहिए होती है सरकारी नौकरी अक्सर, और वो नौकरी आप 4 साल के लिए देकर उनसे छीन लेना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं किसी भी नौकरी का, और ये युवा विरोधी है, इसीलिए हम उसके खिलाफ हैं।